Assalamualaikum students. Our topic is learning outcomes of measurements time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूनिट नंबर 5 में मेजरमेंट्स में हम टाइम की मेजरमेंट्स करना सीखने वाले हैं। तो हमारा टाइम का पोर्शन स्टार्ट है जो कि पेज नंबर 112 से स्टार्ट है। हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 112 पर। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं टाइम की मेजरमेंट करना सीखने वाले हैं हम। टाइम किसे कहते हैं? हम वक्त, जो वक्त गुजर रहा है वो भी टाइम है। ठीक है, जो गुजर चुका है वो भी टाइम था, जो आएगा वो भी टाइम होगा। ठीक है, तो टाइम हम वक्त को कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर को करने के बाद हम टाइम के मतलब क्या कर सकेंगे या हम फिर टाइम के मतलब क्या सीख पाएंगे। तो इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन, इस सेक्शन को करने के बाद, इस पोर्शन, इस चैप्टर के इस पार्ट को करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि रीड एंड राइट द टाइम यूजिंग डिजिटल एंड एनालॉग क्लॉक्स। अच्छा, डिजिटल और एनालॉग क्लॉक्स कौन सी होती हैं? डिजिटल क्लॉक्स वो क्लॉक्स होती है जिसमें टाइम जो है वो नंबर्स पे शो होता है। ठीक है, इधर हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स से शो होते हैं और इधर हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स शो होते हैं। और एनालॉग क्लॉक वो क्लॉक होती है जिसमें हमारे पास राउंड में जो है नंबर 1 से 12 तक जो है वो राइट हुए होते हैं, और जो शॉर्ट हैंड स्मॉल हैंड है वो और हैंड होता है, और जो लार्ज नीडल होती है वो हमारे पास मिनट हैंड है। ये और हैंड है, ये मिनट हैंड है। ये टाइम शो कर रहा है कि 12 से जो है नीडल हमारे पास हो चुकी है, 12 से आगे जा रही है, तो ये है 12 और ये हमारे पास 9 पर है, यानी कि 45। तो ये टाइम 12-45 दोनों क्लॉक जो है सेम टाइम शो कर रहे हैं, लेकिन ये क्लॉक जो है वो डिजिटल क्लॉक है और ये क्लॉक जो है वो एनालॉग क्लॉक है। हम डिजिटल और एनालॉग क्लॉक जो हमारे टेलीफोन में, हमारे मोबाइल्स पे जो टाइम होता है, जैसे कि इधर 5:21 नज़र आ रहा है ऊपर से, ये भी जो है वो डिजिटल क्लॉक में आ जाता है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे डिजिटल क्लॉक होती है। ठीक है, हम रीड और राइट टाइम करना सीख जाएंगे डिजिटल और एनालॉग क्लॉक दोनों से ऑन 12 और एंड 24 आवर फॉर्मेट। ठीक है, हम टाइम को राइट कर सकेंगे, रीड भी कर सकेंगे और राइट भी कर सकेंगे। 12 और 24 आवर फॉर्मेट्स क्या है? तो क्या आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं? 1 डे में 24 आवर होते हैं। ठीक है, हमारे पास जब रात के 1 बजते हैं, ठीक है, रात के 1 बजे से स्टार्ट होता है हमारा टाइम, तो अब जब दोपहर के 12 बजते हैं तो उसके बाद दोबारा से 1 बजते हैं। लेकिन अगर इसको 24 और फॉर्मर में लिखें तो वो 13 होता है। 12 के बाद तो 13 आता चाहिए, तो वो दोबारा से 1 आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 24 को हाफ़ किया जाए तो 12 और फॉर्मेट आ जाएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये रात का वक्त है कि ये दिन का वक्त है? तो उसके लिए हम एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम यूज़ करते हैं। मेरिडियम का मतलब होता है मिड डे, यानी दिन का दरमियानी हिस्सा। एंटी मेरिडियम, उससे एंटी का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, दिन के दरमियानी हिस्से से पहले का वक्त, यानी दोपहर से पहले का वक्त। और पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है बास्ट, आफ्टर, यानी दोपहर के बाद वाला वक्त। और दोपहर किस में होती है? दोपहर तो हमारे पास 12 में होती है। तो अब हम समझते हैं 12 मिडनाइट। ठीक है, 12 मिडनाइट को हम कहते हैं 12 PM। ठीक है, तब से हमारा PM स्टार्ट हो जाता है। तो PM हमारा कब तक जाता है? PM हमारा जाता है, ठीक है, हम जाते हैं और रात के जब तक हमारे पास बज जाते हैं 11:99, जब, बल्कि हम दोपहर के 12 को भी 12 PM नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हम उसको तो 12 नून कहते हैं। ठीक है, और इसको हम 12 नून कहते हैं, और उसके बाद से हमारा PM स्टार्ट हो जाता है। 12:01 भी PM होता है, यानी उसके बाद अगर हमारे पास 1 मिनट ऊपर होता है वो हमारे पास PM में आ जाता है। तो 11:99 तक हमारा जो टाइम है वो पोस्ट मेरिडियम में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइम होता है 11:99 के बाद टाइम जो है वो 12 नहीं होता, उसके बाद जो टाइम होता है वो 00 हो जाता है हमारे पास ये। ठीक है, तो इस टाइम को हम कहते हैं मिडनाइट। ठीक है, रात के 12 बजे के रात। इसके बाद हमारे पास टाइम स्टार्ट होता है 0001, इसको हम कहते हैं AM। फिर से इसके बाद 0 के बाद जो है 1 से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक AM तब तक रहता है जब तक कि दोबारा से 12 नून ना आ जाए।
तो इस तरह से एंटीमेरिडियम और पोस्टमेरिडियम का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक या रात के 11:59 बजे तक जो है वो हम PM यूज़ करते हैं, और उससे बाकी जो सुबह वाला टाइम होता है और रात के 1 बजे से जो टाइम सुबह वाला जो होता है तब हम AM यूज़ करते हैं। तो हम 12 आवर्स और 24 और फॉरवर्ड में टाइम को लिखना सीख जाएंगे। इसके अलावा हम कन्वर्ट आवर्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स, जैसे कि हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम आवर को मिनट्स में और मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, तो इसमें हम कन्वर्जन भी सीख जाएंगे। इसके अलावा हम कन्वर्ट कर देंगे ईयर इंटू मंथ्स की 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं, और मंथ इंटू डेज 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 30 to 31 डेज होते हैं, एंड वीक्स इंटू डेज, और 1 वीक में तो 7 डेज होते हैं। तो इस तरह से हम उनको भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेजर ऑफ टाइम विदाउट कैरिंग एंड बोरिंग, ठीक है। हम टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख जाएंगे कैरी और बारो के बगैर, यानी सिंपल टाइम को अगर हमने ऐड करना पड़े मिनट्स को मिनट्स में और आवर्स को आवर्स में, और उनका आंसर जो है वो 60 से अबव ना जाए, तो हम सीख जाएंगे, क्योंकि जो टाइम की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसमें कैरिंग और बोरिंग थोड़ी चेंज होती है बाकी सब चीज़ों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इसके अलावा सिंपल रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग कन्वर्जन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ टाइम, हम इनसे रिलेटेड जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उसको सोल्व करना भी सीख जाएंगे। तो हमारे लर्निंग आउटकम्स हो जाते हैं आदम। तो हम इस पिक्चर की तरफ आते हैं। इस पिक्चर में हमें बियर टाइप का एक जो है एनिमल नज़र आ रहा है, लेकिन ये बियर रीछ या भालू नहीं है। ये क्या है? ये है कोला, ठीक है। और ये तो पत्ते खाता है, ये गोश्त नहीं खाता, ये पत्ते खाता है, और वो भी स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स होते हैं जो कि ये खाता है। कुछ किस्म के जो पत्ते हैं वो ये खाता है, इसका नाम है कोला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोला क्या के बारे में क्या बताया जा रहा है। कोला लाइक्स टू स्लीप, कोला सोना बहुत पसंद करता है, कोला को सोना बहुत पसंद है। तो कौन कौन बच्चा सोता है और कितनी देर सोते हो आप? इट कैन स्लीप 20 आवर्स इन अ डे, ये दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, और उसमें से 20 आवर्स तो ये सोया रहता है। जस्ट 4 आवर्स जो है वो दिन में ये उठता है। कोला को इतनी नींद पसंद है कि वो दिन में 20 आवर्स जो है वो सोया रहता है। हाउ मैनी सेकेंड डज इट स्लीप इन अ डे, हमने इसको कन्वर्ट कर देना सेकंड्स में। नाउ अब हम अपनी जो स्टेटमेंट लिखते हैं, कोला स्लीप्स इन अ डे, कोला दिन में सोता है 20 आवर्स। नाउ कन्वर्ट करते हैं 20 आवर्स को सेकंड्स में। नाउ 20 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के से पहले हमने 20 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। 20 आवर को जब हम मिनट में किया, 1 आवर में तो आगे से हम सीखने वाले भी हैं, इसमें 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम आवर्स की जगह रिप्लेस कर देंगे टाइम्स 60 मिनट्स, ठीक है। तो इधर हमारे पास टाइम 60 मिनट्स आ जाएगा। 20 टाइम 60 करेंगे तो 2 टाइम्स 6 हो जाता है 12, और साथ ही हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं। तो हम इस तरह से सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200 मिनट्स, लेकिन हमें आंसर मिनट्स में नहीं चाहिए, हमें उन्होंने पूछा सेकंड्स में चाहिए। तो 1 मिनट्स को भी अब कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट्स में तो 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मिनट्स की जगह हम रिप्लेस कर लेते हैं टाइम्स 60 सेकेंड्स। ना अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 टाइम्स 6 हमारे पास क्या होता है? अगर हमें टेबल से अच्छे से आता है तो हम इसको टेबल से ही कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 12 टाइम्स 6 हमारे पास होता है 72, तो हमने लिख देना है 72। अब काउंट करने कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3, तो आगे हमारे पास आ जाएंगे 3 ज़ीरोज़, यानी 72,000। साथ हमारे पास आ जाएगा सेकंड्स, तो हमारे पास कोला स्लीप्स इन अ डे हो जाएगा इज इक्वल्स टू 72,000 सेकंड्स, और हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है डन। तो हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।